7 शादियां, 7 राजा और एक रानी। क्या ये किस्मत थी या कोई खेल? हर शादी के बाद एक रहस्य, हर रात एक साजिश। क्या यह रानी खुद दोषी थी या उसे एक बड़ी चाल में फंसाया गया था? जिस प्रेम के लिए उसने सब कुछ कुर्बान किया, क्या वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी? आखिर कौन था जिसने उसके जीवन को एक पहेली बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 7 राजा जिंदा थे या ये एक श्राप से भी बड़ा कोई राज था? रानी अद्वितीया बचपन से ही बुद्धिमान और निडर थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो अनेक राज्यों के राजाओं ने उसका हाथ मांगा, लेकिन उसका दिल बस एक राजा पर आया, राजा विक्रमसेन। वह निडर, न्यायप्रिय और बेहद आकर्षक था। शादी बड़े धूमधाम से हुई, पूरा राज्य जश्न में डूबा था। लेकिन सुहागरात की रात ही एक अजीब घटना घटी। अगली सुबह राजा विक्रमसेन अपने कक्ष से गायब था। न कोई शव, न कोई संघर्ष के निशान, बस एक बंद कमरा और गूंजती हुई अफवाहें। रानी मनहूस है। पहले राजा की गुमशुदगी के बाद कई राज्यों ने रानी से विवाह करने से इनकार कर दिया, लेकिन सत्ता और गठबंधन के कारण राजा समरजीत ने उससे विवाह कर लिया। लेकिन जैसे ही शादी के कुछ महीनों बाद उसे पहली शादी की घटनाओं का पता चला, वह सतर्क हो गया। महल में गुप्तचरों को तैनात किया, लेकिन नतीजा वही निकला। राजा समरजीत भी अचानक गायब हो गया। अब पूरा राज्य सदमे में था। महल की दासी से लेकर सेनापति तक फुसफुसाने लगे, क्या रानी अपने पतियों को खुद गायब करवा रही है? लेकिन रानी शांत थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। हर बार वही होता रहा। राजा विवाह करते, कुछ महीनों बाद अदृश्य हो जाते। अब तक ये साफ हो गया था कि यह कोई साधारण संयोग नहीं था। रानी पर नजर रखी जाने लगी, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिल सका। दूसरी तरफ कई दुश्मन राज्य इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। इसी बीच राज्यसभा में सवाल उठे, क्या रानी सचमुच कोई साजिश रच रही थी? अगर नहीं, तो वह हर शादी के बाद इतनी शांत क्यों रहती थी? क्या कोई और था जो पर्दे के पीछे से यह सब कर रहा था? अब तक राज्य में डर फैल चुका था, लेकिन फिर भी राजनीति और सत्ता के खेल में राजा अजय सिंह ने अद्वितीया से विवाह करने का फैसला किया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। इस बार शादी के बाद पहली बार रानी ने किसी को अपनी गुप्त कक्ष में आने की अनुमति दी। राजा अजय सिंह ने उस रात एक गुप्त रास्ते से रानी के महल के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे ही रानी के कमरे में पहुंचा, उसने जो देखा उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। रानी के कमरे में एक गुप्त दरवाजा खुला था और वहां 6ठे राजा जीवित थे। रानी ने अजय सिंह को देखकर कहा, अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो सच भी जान लो। रानी ने बताया, राजा विक्रमसेन ने मुझसे वादा लिया था कि मैं सिर्फ उसकी रहूंगी। उसने गुप्तचरों से हर राजा को गायब करवाया, लेकिन मारा नहीं। मैं बस सही समय का इंतजार कर रही थी। लेकिन तभी पीछे से किसी ने रानी के गले पर तलवार रख दी। रानी ने पलटकर देखा, राजा विक्रमसेन जिंदा था। अद्वितीया, तुमने सोचा कि मुझे हराकर जीत जाओगी? वह जिंदा था और उसने पूरे राज्य में फैलाया हुआ डर सिर्फ एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रानी ने पीछे मुड़कर देखा। 7 राजा अब विक्रमसेन के साथ खड़े थे। तुमने सोचा कि तुम्हें जीतने के लिए हमें तुमसे शादी करनी पड़ी? नहीं, यह सब कुछ एक साजिश थी, तुम्हें फंसाने के लिए, तुम्हारी ताकत को तोड़ने के लिए। अद्वितीया ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं तोड़ सकते। क्या रानी इस जाल से बच पाएगी? क्या 7 राजा उसे सत्ता से हटाने के लिए एक हो गए थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि अद्वितीया खुद इस कहानी की सबसे बड़ी खिलाड़ी थी?